हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में। फ्रेंड, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की सीबीटी 1 की आ गई है। उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये हमने आपको पहले भी वीडियो बना के इसमें डाल दी थी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, वही सेम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है अब आप काफ़ी जगह देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स थे, बहुत बड़े बड़े जो चैनल थे, वो बता रहे कि 70 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी, 95 प्लस जाएगी। कुछ इस तरीके से बता रहे थे कि 70 प्लस से नीचे नहीं जाएगी। लेकिन उस वक्त हमने बताया था आपको कि इसकी मेरिट जो थी वो हमने एक्सपेक्टेड बता दी थी उस टाइम पे, और वही चीज़ हम आज भी बताने वाले हैं। वही सेम कंडीशन हुई है, और वो सारे ही एनालिसिस के बाद में अब आपकी आंसर की भी आ गई है। तो उसके बेसिस पे हमने कुछ डाटा एनालिसिस किया है, जिसके बेसिस पे हम बताने वाले हैं कि आखिर सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो क्या जा सकती है। सीबीटी 1 में जो कैंडिडेट हैं वो कितने मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाएंगे, पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है, पोस्ट वाइज कैसे कट ऑफ जाएगी, कैसे कट ऑफ होगी, इसके रिगार्डिंग में हमने भी एक डाटा एनालिसिस किया है। अब क्या कट ऑफ जाएगी ये तो रेलवे ही डिसाइड कर सकता है। इसमें कोई भी यूट्यूबर या कोई भी डाटा एनालिसिस सिर्फ हम बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो आ रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे हम डाटा एनालिसिस करके बता सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। जो कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, उनके लिए भी अपडेट है कि क्या हो सकता है, किस तरीके से पोस्ट वाइज कट ऑफ होगी, क्या उनका होगा या नहीं होगा। और साथ में बात करेंगे कि ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन की कट ऑफ जो है वो अलग अलग रहने वाली है। इसके रिगार्डिंग में भी हम बात करने वाले हैं डाटा एनालिसिस के लिए। तो फ्रेंड, अभी ये वीडियो हमने बनाया तो है, लेकिन आप लोग इस पर हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स का कमेंट भी आए कि आप गलत बता रहे हैं, या आप बिल्कुल इस तरीके से मेरिट नहीं जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम भी एक एक्सपेक्टेड ही बता रहे हैं आपको। लेकिन यही चीज़ जब एक बड़ा यूट्यूबर या बड़ा चैनल डालता है तो आपको यकीन हो जाएगा। लेकिन जब जो एक छोटा यूट्यूबर कोई कितना भी अच्छा कंटेंट ले आए, आप लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि आप सबको देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आप सबको देखिए। लेकिन जिसका कंटेंट अच्छा है, जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है, जहाँ से आपको प्रोत्साहन मिल सकता है, वो भी आप देखते हुए चलिए। तो इसी रिगार्डिंग में हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए सीधे हम आपको डाटा एनालिसिस के बेसिस पर बताने वाले हैं कि सीबीटी 1 की कट ऑफ या पोस्ट वाइज कट ऑफ कैसे जाएगी, या ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन की कट ऑफ अलग अलग होगी या कैसे होगी। तो ये सारी अपडेट हम बात करने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पल पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके डाटा को एनालिसिस करके कुछ डाटा एनालिसिस करके कुछ रिकॉर्ड किया है, जिसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जितने कैंडिडेट आपके 50 प्लस वाले हैं, या 45 प्लस वाले हैं, या 50 प्लस वाले हैं, या 60 प्लस वाले हैं, तो आप लोगों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ से कट ऑफ काफ़ी लो जाने वाली है। सारे ही जोन की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से सभी जोन की कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है। अब ट्वेल्थ, पहले बात करते हैं ट्वेल्थ लेवल के कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ क्या जाने वाली है पोस्ट वाइज। तो उसके रिगार्डिंग में सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता दूं, इनके बीच में ही रहने वाली है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो गया, आपने 47 से लेके 85 तक ले लिया है। तो जी हाँ फ्रेंड, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है। 47 वाले का भी सिलेक्शन होना है और 85 वाले का भी सिलेक्शन होना है। वो किस तरह से होना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पोस्ट वाइज भी एक मैटर करता है। शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि पोस्ट वाइज जो है कट ऑफ यहाँ से जाने वाली है, कोई पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग रखा गया है। रेलवे ऐसा नहीं है कि सबको इक्वलेंट ट्वेल्थ मान ले या सबको इक्वलेंट ग्रेजुएशन मान ले तभी कट ऑफ बनेगी। तो ऐसा तो नहीं है। एक कट ऑफ जब भी बन सकती है जब दोनों कैंडिडेट्स को इक्वलेंट मान लिया जाए, किसी को भी ट्वेल्थ मान लिया जाए सबको, या सबको ग्रेजुएट मान लिया जाए, तभी एक कट ऑफ बन सकती है। लेकिन इसके बाद में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, अलग अलग पोस्ट रखी है, तो अलग अलग पोस्ट वाइज कट ऑफ भी जानी है यहाँ से। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, दो फैक्टर मेन है। एक आपका अटेंडेंस परसेंट, जो आप देख ही रहे होंगे कि अटेंडेंस परसेंट जो है सभी जोन्स की आपकी लगभग 60% के अप्रॉक्स गई है, जबकि
16 में जब एनटीपीसी की भर्ती आई थी तो वहाँ पे जो कट ऑफ जो आपकी अटेंडेंस परसेंट रही थी वो 80 के समथिंग रही थी। तो यहाँ से भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट हो जाता है। प्लस आपका जो इस बार कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है वो 20 गुना बुलाया जा रहा है, तो काफ़ी कैंडिडेट यहाँ से भी बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका 5 पोस्ट हैं 12th लेवल पे, 5 पोस्ट आपने फिलअप कर दी। अब आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है, जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट के 85 नंबर आते हैं और जो रेलवे की कट ऑफ है वो यहाँ पे रेलवे ने अपनी कट ऑफ रख दी है पोस्ट वाइज, यानी फर्स्ट पोस्ट के लिए इतनी रखी है, सेकंड पोस्ट के लिए, दूसरी तीसरी पोस्ट के लिए इतनी है, चौथी पोस्ट के लिए इतनी है, फिफ्थ पोस्ट के लिए ये वाली पोस्ट वाइज जो है कट ऑफ यहाँ से रेलवे ने रख दी। अब जो 85 कैंडिडेट लेके आया है उसके मार्क्स इन सब में ये देखेगा रेलवे के वेरीज करते हैं, किस किस पोस्ट के लिए वेरीज करते हैं। तो 85 वाला तो सभी के लिए वेरीज कर रहा है, यानी सब में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो ये देखेंगे कि 85 वाले कैंडिडेट्स ने कौन सी चॉइस फर्स्ट नंबर पे भरी है। अगर मान लीजिए थर्ड नंबर की जो पोस्ट थी 85 वाले कैंडिडेट ने फर्स्ट डाली है तो उस कैंडिडेट को ये वाली पोस्ट अलॉटेड कर दी जाएगी, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं, मान लीजिए 70 वाला जो कैंडिडेट है उसने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है और जो कट ऑफ थी वो यहाँ पे वेरीज कर रही है, लेकिन इसने जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी वो ये वाली पोस्ट डाली थी, तो उस कैंडिडेट को ये वाली पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। बाकी पोस्ट सब में उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस को ही प्रीफर किया जाएगा उस कैंडिडेट के लिए। तो इसी तरीके से 58 वाले का भी अगर वेरीज देखेंगे आप तो कहाँ लाइज करेगा, तो सेकंड नंबर की पोस्ट पे। अब इन कैंडिडेट्स का भी 50 जो 58 लेके आया है उस कैंडिडेट का भी ये देखा जाएगा कि वो कैंडिडेट किस पोस्ट पे, यानी उन्होंने जो फर्स्ट चॉइस है वो कहाँ फिलअप की है। अगर अब मान लीजिए जैसे कि 47 किसी कैंडिडेट के मार्क्स हैं और वो एससी कैटेगरी से है या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, यहाँ पे कैटेगरी का भी रोल रहेगा, क्योंकि ये जो कैटेगरी है इसके बेसिस पे भी आपका होने वाला है क्योंकि सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है। क्योंकि एससी और एसटी वाले के लिए 25 है और वहीं जनरल ओबीसी के लिए अलग रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ये भी मैटर करेगा। तो अब आप मान लीजिए कि 47 वाला कैंडिडेट है, 47 वाला कैंडिडेट्स का यहाँ पे किसी भी कट ऑफ में नहीं आ रहा है, तो इन कैंडिडेट का 47 वाले का यहाँ से नहीं होगा। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे अगर इनके 48 मार्क्स होते, मान लीजिए अगर इनके 48 मार्क्स होते तो ये रेलवे ये देखता कि इन ये जो हमने कट ऑफ रखी है रेलवे की इसमें ये कैंडिडेट बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो हाँ 48 फिफ्थ नंबर की जो पोस्ट है कैंडिडेट्स की वो यहाँ पे मेरिट में फुलफिल करती है रेलवे की। लेकिन उस कैंडिडेट ने फर्स्ट चॉइस ये वाली भरी है, सेकंड चॉइस ये वाली भरी है, थर्ड ये भरी है, फोर्थ ये भरी है और फिफ्थ ये वाली भरी है, तो इनको कैंडिडेट को ये वाली पोस्ट नहीं दी जाएगी। पहले से लेके चौथे तक कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी। जिस प्रेफरेंस पे उन्होंने दी होगी, चाहे भले ही आपका 5वां प्रेफरेंस क्यों ना हो, आप अगर उस मेरिट में आ रहे हैं रेलवे की तो आपको यहाँ से जॉब मिल जाएगी, यानी आपका जो CBT 1 है वो क्वालिफाई हो जाएगा और CBT 2 की तैयारी यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे कट ऑफ कैसे रखी जाएगी, तो मान के चलिए कि अकाउंटेंट टाइपिस्ट, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ये एकदम पर्टिकुलर नहीं है। अकाउंटेंट के लिए अगर 65 रेलवे रखता है और ट्रेन क्लर्क के लिए 59, इस तरीके से रेलवे अपनी कट ऑफ रखता है, तो इन सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स देखेगा कि और उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस देखेगा। मान लीजिए अब जैसे 70 वाला जो कैंडिडेट है उसका प्रेफरेंस जो है इसी तरीके से था, सेम जैसा हमने भर रखा है, तो रेलवे ये देखेगा कि 70 वाला इसमें भी क्वालिफाई कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन कैंडिडेट की जो फर्स्ट चॉइस थी वो ये वाली थी, जूनियर टाइपिस्ट क्लर्क की, तो उनको फर्स्ट चॉइस दे दी जाएगी, यानी ये वाली जो जॉब है इनको CBT 1 के लिए क्वालिफाई करवा दिया जाएगा। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। और प्लस आपका जो अटेंडेंस परसेंट है, आप देख ही रहे होंगे कि 60% है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बता रहे थे कि 70 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी, ऐसे जाएगी वैसे जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग भी धीरे धीरे वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी कट ऑफ को नीचे ले आएंगे। अभी नहीं लाएंगे तो 4 दिन बाद ले आएंगे, लेकिन कट ऑफ नीचे आएगी। और यही सेम हमने बताया था पहले भी कि 58 वाले के जैसे हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी कि 58 वाला भी सेफ स्कोर में है, 68 वाला भी सेफ स्कोर में है। और आपका अगर 48 का है या 50 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं, आपके 50 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ से होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो ये डाटा जो हमने ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तैयार किया है। यहाँ पे सेम वही चीज़ है कि 85 वाला कैंडिडेट्स को यहाँ पे रेलवे ने ये कट ऑफ रख दी अपनी कि इतनी कट ऑफ पोस्ट वाइज जाएगी। पोस्ट 1 के लिए इतनी है, 2 के लिए इतनी है, थर्ड के लिए इतनी है, फोर्थ के लिए इतनी है, फिफ्थ के लिए
इतनी है। ये वाली कट ऑफ एक रेलवे ने रख दी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए। अब इनको सेम वही मैच किया जाएगा कि किस में लाइज करते हैं, और ये सारे ही जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ से हो गए हैं। तो अब आपका जो फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, उनको वो अलॉट कर दी जाएगी, बाकी के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे और CBT 2 के लिए क्वालिफाई यहाँ से कर जाएंगे। 50 प्लस वाले जो ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट है, 50 प्लस इनकी जा सकती है। अगर 50 प्लस आपका स्कोर आ रहा है और ग्रेजुएशन से है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस आपका यहाँ से ST और ST वाले और SC वाले जो कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पे कैटेगरी जो है वो भी यहाँ पे मैटर करेगी। प्लस आपका जो मैं आपको बता दूं कि जो आपका अटेंडेंस परसेंट है वो आप देख ही रहे होंगे कि अटेंडेंस परसेंट किस तरीके से रहा है। 60% भी ठीक से नहीं गया है। तो यहाँ से जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि कैंडिडेट जब एग्ज़ाम देने ही नहीं पहुँचेंगे तो कंपटीशन तो ऑलरेडी कम हो जाएगा। प्लस आपका जो हमने जो प्रीवियस में वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि पर सीट कितना कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो किसी किसी जोन से तो मैं आपको बता दूं कि 120 कैंडिडेट ही एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। प्लस आपका 120 कैंडिडेट ऐसे नहीं होते हैं जो कि आपके 60 प्लस मार्क कर जाएं। यहाँ से भी कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके किसी के 40 आते हैं, किसी के 30 आते हैं, किसी के 20 आते हैं, और उनके नेगेटिव मार्क्स भी बहुत हो जाते हैं तो माइनस में भी नंबर चले जाएंगे। तो यहाँ से यह भी मैटर करेगा। प्लस आपका जो 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है वो भी बहुत बड़ा मैटर करेगा। तो आप लोग घबराइए मत। 50 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी तैयारी CBT 2 की अपनी रखें, क्योंकि कैटेगरी अगर उनकी कोई भी हो, SC हो, ST हो, EWS हो या जनरल हो, जनरल की बेसिकली हाई जाएगी, क्योंकि जनरल की जा सकती है आपकी 58 से प्लस जा सकती है। अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं इतने तो आप लोग भी CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से सभी जोन्स में ऐसा नहीं है कि अलग अलग जोन्स में सभी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। ऐसा नहीं है कि एक जोन हो, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद जोन ही है सिर्फ और उसी में सारे ही 1 करोड़ अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया हो, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा जोन्स हैं, सभी कैंडिडेट्स ने अलग अलग जोन में अप्लाई किया है। किसी जोन में ज़्यादा कैंडिडेट आ गए हैं तो किसी में कम आए, बस इतना फ़र्क हुआ है। ये भी मैटर करता है, क्योंकि उस जोन में जब एप्लीकेंट ही कम होंगे तो प्लस आपका एक तो एप्लीकेंट कम, प्लस आपका अटेंडेंस परसेंट कम, तो वहाँ से ऑलरेडी आपकी जो मेरिट है वो कम जाने ही वाली है। तो आप लोग घबराइए मत बिल्कुल भी, और इधर उधर की फालतू की बातों में ध्यान मत दीजिए। अगर आपके 50 प्लस स्कोर हो रहा है तो आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर 45 के समथिंग बैठ रहा है तो थोड़ा टफ है। बाकी रेलवे पे डिपेंड करता है कि कितनी मेरिट कम होगी, कितनी हाई होगी, किस तरीके से वो मेरिट को कितना लो रखेंगे। सेम कंडीशन ALP में हुई थी। ALP में भी कैंडिडेट्स के, ALP और टेक्नीशियन में भी कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग में बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी थी, जिसमें बताया कि 80 प्लस, 90 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस, इस तरीके से बताया था। लेकिन वो लास्ट टाइम आते आते CBT 1 जब हो गया था तो उसके बाद में जब कैंडिडेट्स की आंसर की चेक की गई तो सेम कंडीशन वही हुई थी जो NTPC में हुई थी, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चंस काफ़ी थे उसमें, और कैंडिडेट्स को किसी किसी जोन में तो 30% पे ही, अगर 30 मार्क्स हैं आपके तो क्वालिफाई करा दिया गया था CBT 2 के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे भी सेम कंडीशन है वही, आप लोग घबराइए मत। अगर आपके 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए, वेट कीजिए, लेकिन CBT 2 की तैयारी करते रहिए। अगर आपका 50 प्लस मार्क्स हैं और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग CBT 2 की तैयारी यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो बाकी अब ये कह सकता हूँ कि बाकी आप लोग इंतज़ार करिए कि बड़े चैनल जब डाल देंगे इसी तरीके से सेम चीज़ों को, तो आप उनको फॉलो कर लीजिएगा और उनकी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और सच भी मान लीजिएगा, क्योंकि छोटे चैनल जब कोई भी चीज़ को देते हैं, अच्छा कंटेंट अगर देने की कोशिश करते हैं तो उसको नहीं माना जाता है। यहाँ पे ये कट ऑफ मैंने इस तरीके से रखी है यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड स्टेशन मास्टर के लिए एप्लीकेंट ज़्यादा हैं। हर कोई ये चाहता है कि यहाँ पे इस पोस्ट में हम डालें, तो यहाँ पे इस पोस्ट वाइज मेरिट जो है वो हाई जा सकती है, लेकिन बाकी मेरिट्स जो हैं वो कम जाएंगी। और कैंडिडेट्स ने सभी पोस्टों को फिलअप किया है तो किसी न किसी मेरिट में वो लाई करेगा और उसका सिलेक्शन यहाँ से होने वाला है। तो 50 प्लस कैंडिडेट्स अगर ला रहे हैं रॉ मार्क्स, तो आप लोग, मैं फिर कह रहा हूँ कि 50 प्लस अगर आप लोग ला रहे हैं, आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि ST SC कैटेगरी को भी देखा जाएगा, अटेंडेंस परसेंट को भी देखा जाएगा, और इस किस जोन में कितने एप्लीकेंट हैं, कितने कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। क्योंकि अटेंडेंस परसेंट काफ़ी लो गया है, जिससे कंपटीशन काफ़ी यहाँ से कम हो गया है। और प्लस आपका CBT 1 के आंसर की देखने के बाद तो कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं और रॉ मार्क्स भी
काफ़ी कम बन रहे हैं, तो कैंडिडेट्स का यहाँ से सिलेक्शन यहाँ से पक्का है। जो भी 50+ वाले कैंडिडेट्स हैं वो लोग तैयारी अपनी CBT2 की जारी रखें। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।